DJI Osmo Action 6 आज आ गया है अपने पास। इससे पहले जो मेरा फेवरेट एक्शन कैमरा है वो है Action 5 Pro, जिसने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था GoPro को। GoPro Hero 13 Black है मेरे पास। पहले ये जो कैमरा है एक्शन कैमरा का किंग होता था, बट GoPro को पता नहीं क्या हो गया, नजर ही लग गई। इस साल तो इन्होंने लॉन्च ही नहीं किया अपना मॉडल, तो ये पिछले साल वाला मॉडल है। 14 आना चाहिए था बट आया नहीं है, कैंसिल कर दिया है। गॉड नोस क्या चल रहा है, बट GoPro को निकाल देता है सीन से आउट। अभी तक जो मेरा फेवरेट है वो है Action 5 Pro, और आज इस वीडियो में Action 6 भी देखते हैं और देखते हैं Action 5 Pro से कितना बेटर है Action 6। क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। बट उससे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और एक चीज और, ये एसेंशियल कॉम्बो है, बट इसके अलावा एक इनहेंस कॉम्बो भी आता है जहां पे आपको एक सेल्फी स्टिक मिल जाती है और उसके साथ ही एक्स्ट्रा बैटरीज। बट मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Action 5 Pro का पूरी किट पड़ी है, तो इसलिए मैंने एसेंशियल लिया। बट आप अगर पहली बार ले रहे हो तो आप इनहेंस वाला भी ले सकते हो। वो $101 आई थिंक ज्यादा है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, बॉक्स सिंपल सा है। DJI की ब्रांडिंग, Osmo Action 6 लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके का डिजाइन है जो कि डिफरेंट है पहले से। तो खैर ये सारी चीज चेक करते हैं। पहले पुल टैप खींचते हैं, निकालते हैं इस एक्शन कैमरा को बॉक्स से बाहर। निकालें, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। और ये है बॉक्स के अंदर कुछ स्टिकर्स हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस, क्विक स्टार्ट गाइड, DJI स्टोर, एक बैटरी मिल रही है। आई डोंट नो इसके अंदर बैटरी है या फिर नहीं। USB-C टू USB-C केबल, माउंट मिल रहा है आपके Osmo Action 6 के लिए, और थंब स्क्रू अगर आप अपने कैमरा के साथ अटैच करना चाहते हो। और अब आते हैं शो के स्टार के ऊपर जो कि है Osmo Action 6। काफी डिफरेंट पहले से। सबसे पहले तो लेंस के ऊपर से रैप निकालते हैं। तो इसके अंदर बैटरी नहीं है, बैटरी लगा लेते हैं और देखते हैं ये चार्ज है या फिर नहीं। अब ये चार्ज, ओके चार्ज है। Osmo आ गया है, फटाफट से करता हूं सेटअप। अब सबसे पहले अगर इनके चेंजेस की बात करूं तो नाम में ही चेंज है। Osmo Action 5 Pro था पहले, अब सिर्फ 6 है, ना कि 6 Pro। और अब साइज में काफी ज्यादा फर्क दिख रहा है। लेंस का फर्क देखो, Osmo 6 में आपको मिलता है 1/1.1 इंच का सेंसर। Action 5 Pro में आपको मिलता है 1/1.3 इंचेस का सेंसर। तो काफी बड़ा सेंसर है। वेरिएबल अपर्चर यहाँ पे मिलता है, और आपको लेंस के ऊपर ही लिखा हुआ दिख रहा होगा f2 to f4। यहाँ पे फिक्स्ड अपर्चर है f2.8। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहले के मुकाबले में थिकनेस की बात करोगे तो थिकनेस सेम है, बट लंबा भी हो गया है और थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। आप ऐसे देख सकते हो, बट थिकनेस जो है वो बिल्कुल सेम है। बटन्स की बात करें, बटन्स दोनों में सेम है, बट अब ऊपर की साइड पे एक एक्स्ट्रा माइक है जो कि पहले नहीं था। ये है आपका रिकॉर्डिंग बटन। राइट साइड में दोनों ही जगह पे DJI लिखा हुआ है, बट जो स्लाइडर है वो भी डिफरेंट है अब पहले के मुकाबले में। अब इस तरीके से स्लाइड करके आपको खोलना है बैटरी का कवर। बैटरी दोनों में ही सेम है। अब ये Action 5 Pro है, यहाँ पे ऊपर को स्लाइड करना होता है। बैटरी दोनों में सेम मिलती है 1950 mAh की। अब अगर बंद करना है सिंपली वही होगा। बस अब यहाँ पे स्लाइडर टाइप जो है वो चेंज हो गया है। बॉटम में देखें तो बॉटम में सेम ही चीज़ आपको दिखेगी। और अगर आ जाए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में है आपका ऑन ऑफ बटन, और यहाँ पे भी स्लाइडर में फ़र्क आपको दिखेगा। ये है Action 5 Pro। अब यहाँ पे पहले हमें USB-C पोर्ट अगर चाहिए था तो हम नीचे को स्लाइड करते थे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो स्लाइडर टाइप है वो चेंज हो गया। अभी भी स्लाइड नीचे को ही होगा, बट ये जो स्लाइडर है इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। फ्रंट में अगर आ जाए तो लेंस यहाँ पे बड़ा है, बट जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सेम है। फ्रंट स्क्रीन दोनों में ही 1.46 इंचेस की मिल जाती है। OLED स्क्रीन है ये, सेम रेजोल्यूशन, सेम सारी चीजें। बैक स्क्रीन की बात करें तो बैक में दोनों में ही 2.5 इंच की OLED स्क्रीन मिलती है, और यहाँ पे भी रेजोल्यूशन से लेके हर चीज सेम है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल के टाइम पे हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। वेट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। Action 5 Pro का जो वेट है वो है 146 ग्राम। Action 6 का जो वेट है वो है 149 ग्राम्स। एक और छोटी सी चीज का फर्क है, ये जो माउंट है पहले सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में लगा सकते थे इसको। Action 5 Pro में बात कर रहा हूं तो सिंगल डायरेक्शन क्विक रिलीज यहाँ पे आपको मिलता था, बट अब आपको ड्यूअल डायरेक्शन क्विक रिलीज प्लेट यहाँ पे मिलती है। तो अब आप इसको दोनों डायरेक्शंस में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से लगेगा, पहले सिर्फ एक ही साइड से लगता था। तो ये एक नई चीज है Osmo Action 6 में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जो रहता है कैमरा रेजोल्यूशन और कितना ज्यादा फर्क है क्वालिटी में। तो यहाँ पे जो सेंसर है, जैसे मैंने बताया, इससे थोड़ा सा छोटा है, और इस बार हमें स्क्वायर सेंसर मिल रहा है, जैसा इससे पहले हमने GoPros में देखा था और नए आईफोन में भी हमें मिलता है। तो इसका मतलब क्या है स्क्वायर सेंसर का? बेसिकली अब ये जो Osmo Action 6 है, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप सिंपली इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे हम एक कैमरा को रेगुलर पकड़ते हैं, और आप एडिट के टाइम पे
वीडियो को चाहे तो वर्टिकल के लिए कट कर सकते हो, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल के लिए कट कर सकते हो। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था। इससे पहले ये चीज़ हमने गोप्रो में भी देखी थी, जहाँ पे आपको 8:7 का रेजोल्यूशन मिलता था। यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट 1:1 का रेजोल्यूशन आपको दिया है, तो अब आप कट कर सकते हो 16:9 या 9:16 के लिए, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल। 2 वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो को पोस्ट में आप जैसे एडिट करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये नई चीज़ है। अब यहाँ पे क्वालिटी चेक कर लेते हैं दोनों की, कितना ज़्यादा फर्क है फुटेज में, और आपको फ्रेम रेट्स वगैरह बता देता हूँ। और अभी दोनों जो कैमराज हैं दोनों 4K 60 के ऊपर है। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे मिल रहा है। तो कितना फ़र्क है वो आपको साइड बाय साइड दिख ही रहा होगा दोनों में। और थोड़ा सा मैं इधर को जाता हूँ तो धूप जो है वो मेरे फेस पे लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ से हमें बेटर पता चल जाएगा डायनामिक रेंज वगैरह का और कलर्स वगैरह का एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पीछे जो स्पेशली वॉल है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लाइंस वगैरह देख रही हैं, तो डिटेल यहाँ से हम मैच कर सकते हैं अगर डिफरेंस होगा। और यहाँ पे जो एक्शन 5 प्रो है उसमें हम शूट कर सकते हैं 4K 120, और यही सेम चीज़ हमें Osmo Action 6 में भी मिल रही है। बट Osmo Action 6 में एक और चीज़ मिल रही है और वो है 8K रेजोल्यूशन। तो अभी कैमरा है 8K 30 के ऊपर और फुटेज आप देख रहे हो। और अगर मैं ऐसे करूँ तो पीछे सूरज है जो कि पीछे से हिट कर रहा है, तो यहाँ से डायनामिक रेंज वगैरह कलर्स का आपको बढ़िया पता चल जाएगा। और क्योंकि स्क्वायर सेंसर है तो अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो इसको हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो वर्टिकल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक बढ़िया फीचर है। और अगर एक बार इसके 8K को 5 प्रो के 4K से कंपेयर करें, अभी जो Osmo Action 6 है ये है 8K पे और Action 5 Pro जो है वो है 4K 60 पे। तो यहाँ से आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों की क्वालिटी में। और यहाँ पे मैं बार बार नेमिंग को लेके कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा, बट कितना है देखते हैं। स्क्रीन में देख रहा हूँ तो मुझे जो Osmo Action 6 की फुटेज है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है अगर मैं कंपेयर करता हूँ Action 5 Pro से। और एक बार अगर ऐसे करें, यहाँ पे पीछे से धूप पड़ रही है तो यहाँ पे देखते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। और एक चीज़ और आपने देखी होगी अभी तक, चाहे Osmo Action 4 था 5 था, सब में आपको ये एक केज मिलता था, वर्टिकल केज। क्योंकि अगर आपको वर्टिकल इसको लगाना होता था पहले वाले को तो आप इस तरीके से लगाते थे ना वर्टिकल शूट के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर सेंसर मिल रहा है तो इस बार बॉक्स के अंदर कोई भी वर्टिकल वाला केज नहीं है, क्योंकि अब आप रेगुलर वीडियो शूट कर सकते हो और उसी को फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जो केज वाला पंगा है वो अब खत्म हो गया है। और दोनों ही कैमरास में आपको D-Log M 10-bit रिकॉर्डिंग मिल रही है। और अब Osmo Action 6 में आपको 6 नए फिल्म लुक्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको लुक चाहिए कोई फिल्म के लिए वो आप यहाँ से ले सकते हो, NC, CC, TR। तो अगर आपको एक डेडिकेटेड लुक चाहिए आप यहीं से कर सकते हो। मैं तो इनको ऑफ ही रखता हूँ, बट जिन लोगों को चाहिए उनके लिए है ऑप्शन। और यहाँ पे अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है वेरिएबल अपर्चर किस तरीके से काम करता है। एक बार वो भी चेक करते हैं और क्वालिटी का डिफरेंस भी देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा फीचर है Osmo Action 6 का कंपेयर टू Osmo Action 5 Pro वो है वेरिएबल अपर्चर। क्योंकि रात के टाइम पे ज़्यादा बेटर दिखा सकता हूँ, तो मैं इंडोर्स हूँ, मैंने अंधेरा किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी लाइट ऑन नहीं है, सिर्फ मेरे मॉनिटर की लाइट है। तो अब यहाँ पे अपर्चर की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, साथ के साथ आपको फुटेज भी दिखती रहेगी। तो अभी जो अपर्चर मुझे Osmo Action 6 में मिल रहा है वो है f2 और Osmo Action 5 Pro में 2.8 है। तो अगर थ्योरी की बात करें डबल होनी चाहिए क्वालिटी Osmo Action 6 की राइट नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं 5 Pro से। तो क्या एक्चुअल में क्वालिटी में फ़र्क आपको दिख रहा है Action 6 और Action 5 में, वो आप देखो। अब यहाँ पे अपर्चर की बात करते हैं, जितना छोटा नंबर होता है उतनी ज़्यादा लाइट सेंसर के अंदर आती है और उतनी बढ़िया आपको फुटेज मिलती है। अब जो 2.8 है वो फिक्स्ड है Osmo Action 5 Pro में, बट जो Osmo Action 6 है इसमें वेरिएबल अपर्चर है। तो ये लाइट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप जो अपर्चर है उसको चेंज करता है। f2 से लेके f4 के बीच में घूम सकता है। तो जैसे अभी f2 है, अगर मैं मॉनिटर के थोड़ा सा पास आता हूं तो अभी f2.5 हो गया, अब 2.8 है। तो ये वेरी करता रहता है, बट Osmo Action 5 Pro में ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर इस तरीके से मैं आ जाता हूं तो अभी f2 है Osmo Action 6 में और Action 5 Pro में है अभी 2.8। तो किस में क्वालिटी बढ़िया लग रही है आप देखो और मुझे बताओ। इंडिया में Action 6 का प्राइस है 45,000 रुपीज। यूएस की बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉम्बो है 369 का, और एनहेंस कॉम्बो जो है जहां पे आपको सेल्फी स्टिक मिलती है और उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज, उसका प्राइस है 439 प्लस टैक्सेस। 369 और 439 दोनों में ही प्लस टैक्सेस। मैं टैक्सेस इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग रहते हैं, कुछ स्टेट्स में है ही नहीं, तो इसलिए ये है प्राइसेस। अब अगर आप मेरे से पूछोगे मेरे पास Action 5 Pro है, क्या मुझे Action 6 लेना चाहिए? नहीं, कोई भी बड़ा रीजन यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, अगर आप मार्केट में हो, एक नया
एक्शन कैमरा लेने का सोच रहे हो तो एक्शन 6 जो है अभी टॉप पे है, इसकी लाइन में कोई भी नहीं है, क्योंकि ना तो इस साल GoPro का नया कैमरा आया है, ना ही इस बार Insta360 का आया है। तो इसलिए जो Osmo Action 6 है अभी टॉप पे है, वेरिएबल अपर्चर मिल रहा है, बढ़िया यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक बढ़िया कैमरा है। बट अगर ऑलरेडी आपके पास 5 Pro है तो आपको कोई भी रीज़न नहीं है इसके ऊपर जाने का, इसी के ऊपर रहो। और हाँ, अगर इस पे आपको डील मिल रही है एक्शन 5 Pro पे, तो एक्शन 6 एक्शन 5 Pro बोलना ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर पुराने वाले पे आपको कोई बढ़िया डील मिल रही है तो आप वही ले लो, कोई भी फर्क आपको वहां पे नहीं मिलेगा। एक्शन 6 जो है अगर पहली बार ले रहे हो और टॉप ऑफ द लाइन चाहिए तो यही लेना। और आज के टाइम पे Insta360 का Ace Pro 2 लेना या फिर GoPro 13 लेना, उसकी कोई तुक नहीं बनता है। Osmo ही लो, चाहे 6 लो या 5 Pro। अब आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा है आपको पसंद। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे बताओ कमेंट्स में, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।